नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सत्यपथ। और सत्यपथ के इस खास एपिसोड में आज हम चर्चा करने वाले हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना के उस खास गठजोड़ के बारे में जिसका एकमात्र उद्देश्य है कि किस तरीके से भारत की आर्थिक, सामरिक और राजनीतिक प्रगति को रोका जाए और उसे अस्थिर किया जाए। दरअसल ये पूरी कहानी उस समय शुरू हुई जब पाकिस्तान के इस समय के सेना प्रमुख आसिम मुनीर आईएसआई प्रमुख थे। उन्होंने अमेरिका के डीप स्टेट के साथ मिल करके बांग्लादेश की तत्कालीन सरकार, शेख हसीना सरकार या आवामी लीग की सरकार को अस्थिर करने और एक स्टूडेंट मूवमेंट के माध्यम से उसको इतना बड़ा रूप देने कि उसने शेख हसीना को बांग्लादेश से बाहर निकलने पर, या यूं कहें कि स्टूडेंट के उस मूवमेंट की आड़ लेकर के आईएसआई और अमेरिकन डीप स्टेट ने इतनी गहरी लंबी साजिश रची कि शेख हसीना को अपना देश छोड़ करके हिंदुस्तान आना पड़ा। क्योंकि शेख हसीना एक प्रोग्रेसिव बांग्लादेश, एक आर्थिक प्रगति करता हुआ बांग्लादेश, और वो एक ऐसा बांग्लादेश चाहती थी जो पाकिस्तान के इस्लामिक कट्टरवाद को कभी स्वीकार नहीं करता था। वो भारत के साथ रह करके एक अच्छा बांग्लादेश, एक प्रोग्रेसिव बांग्लादेश बनाना चाहती थी। और उनके दौरान बांग्लादेश से होने वाली भारत की सीमाओं पर जो उनके बॉर्डर को पार करके हमारे देश में लोग आने वाली घुसपैठ थी, उसमें भी काफ़ी मात्रा में कमी आई थी। पर पाकिस्तान और अमेरिकन डीप स्टेट और चाइनीज डीप स्टेट को ये नागवार गुजर रहा था कि शेख हसीना एक तरीके से भारत के साथ मिलकर के दोनों राष्ट्रों की प्रगति की नींव रख रही हैं। और इसीलिए अमेरिकी डीप स्टेट और आईएसआई प्रमुख आसिम मुनीर ने साजिश रची शेख हसीना को बांग्लादेश से भगाने और खदेड़ने के बाद, कि जिससे भारत के खिलाफ आतंकवादी कार्रवाई में तेजी ला सकें और भारत को अस्थिर करने का प्रयास कर सकें। अभी हाल ही में हुई पहलगाम आतंकवादी घटना आपको याद है। इस घटना में जितना हाथ पाकिस्तानी सेना, आईएसआई और आतंकवादियों का है, उससे भी कहीं ज़्यादा हाथ चाइनीज सरकार या चाइना का है। क्योंकि अमेरिका के साथ छिड़े हुए ट्रेड वॉर के बाद जिस तरीके से बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां चाइना से निकल करके भारत में निवेश करने के लिए आना चाहती हैं, ये चाइना को नागवार गुजर रहा है। और उसको पता है कि इंडिया उसका एक तगड़ा कॉम्पिटिटर है, और अगर मल्टीनेशनल कंपनियां चाइना छोड़ करके हिंदुस्तान आएंगी तो ये हिंदुस्तान की प्रगति का कारक बनेंगी। इसीलिए वो लगातार भारत में आतंकवाद के माध्यम से अस्थिरता फैलाए रखना चाहता है कि जिससे भारत की आर्थिक प्रगति ना हो सके। और ऐसे भी खबरें आ रही हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद चाइना पाकिस्तान से बहुत नाराज है। वो चाहता था कि ये छद्म युद्ध लगातार चलता रहे, जिससे भारत को आर्थिक चोट मिलती रहे और चाइना छोड़ करके यहाँ आने वाली कंपनियां यहाँ ना आ पाएं, वो चाइना में ही रहें या इंडिया के अलावा और किसी देश में जाएं, जिससे भारत अपनी प्रगति ना कर पाए, आगे न बढ़ पाए। तो हमें मिलकर के इस चाइना, बांग्लादेश और पाकिस्तान का गठजोड़, क्योंकि आपको पता ही है कि बांग्लादेश में अब शेख हसीना की सरकार के बाद यूनुस खान की सरकार आ चुकी है और उनका रवैया पूरी तरीके से चाइना की ओर झुका हुआ है। वो तो चाइना जा करके वहाँ ये तक कह के आए हैं कि हमें 7 सिस्टर्स भूटान, नेपाल और चाइना के साथ मिलकर के एक इकोनॉमिकल कॉरिडोर बनाना चाहिए। मतलब वो 7 सिस्टर जो हमारे 7 राज्य हैं उनको हिंदुस्तान से अलग दिखाना चाहते हैं। उन्होंने यहाँ तक कि मोहम्मद यूनुस ने चाइना जाकर के ये भी दावा किया कि इंडिया के 7 सिस्टर्स के पास तो कोई समुद्र ही नहीं है, समुद्र पर पूरा अधिकार बांग्लादेश का है। इसीलिए चाइना को बांग्लादेश के साथ मिलकर के व्यापार बढ़ाना चाहिए। तो हमें बांग्लादेश को भी रोक के रखना है, उसको भी उसकी हद बतानी है, साथ ही चाइना के साथ मुकाबला करना ही है। और पाकिस्तान को तो हम आजकल अच्छे सबक सिखा ही रहे हैं। पर हमें एक साथ मिलकर के इस पूरे डीप स्टेट, चाहे वो चाइना का हो, बांग्लादेश का हो या पाकिस्तान का हो, इनके साथ मिलकर के मुकाबला करना है और इनको नेस्तनाबूद करना है। क्योंकि भारत हमेशा से आगे रहा है। वो कहावत नहीं है, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी। जब मुगल और अंग्रेज इस देश को मिटा नहीं पाए तो इनकी क्या हैसियत है। आप देखते रहिए सत्यपथ। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।